वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमने बेसिक के साथ कंप्लीट को कवर किया था, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 1.3 में। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म एंड दे से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन इज। भाई हमारी दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं, एक तो हमारी होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग। उसका हम कैसे पता लगाते हैं? टर्मिनेटिंग वो होती हैं कि अगर हमारा डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर को कंप्लीट डिवाइड कर देता है तो हम उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अदरवाइज हमारी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो कैसी हो जाती है? नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर 2, 5 में आते हैं, 2 किस में आते हैं? 2 और 5 में, तो हम उसको कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है। चाहे तो 2 और 5 का मिक्सअप आए, या ओनली 2 में आए, या फिर ओनली 5 में आए। ठीक है, तो उस टाइप की एक्सपेंशन को हम क्या कहेंगे कि वो हमारी कैसी है? टर्मिनेटिंग है। अदरवाइज वो हमारी कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ पर 36 ओवर जो 100 है, 100 को हम 2 और 5 के फैक्टर में लिख सकते हैं, इसीलिए हमारा कैसा रहेगा? टर्मिनेटिंग। और जैसे कि 1/11 है, वो हमारा कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि 11 के फैक्टर जो हैं वो हमारे 2, 5 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट हमारी मिक्स फ्रैक्शन गिवन है 4:1/8। जब भी हम मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 की और 8 की हो जाएगी मल्टीप्लाई और 1 क्या हो जाएगा? ऐड। तो 4 8 जा 32 प्लस 1 कितना आएगा? 33 डिवाइडेड बाई 8। अब हम 8 की क्या फैक्टर कर सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 इज रिपीटेड 3 टाइम। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे डिनोमिनेटर के फैक्टर हैं वो किस में आ रहे हैं? 2 में आ रहे हैं। तो ये भी हमारी कैसी एक्सपेंशन होगी? टर्मिनेटिंग होगी। नेक्स्ट हमारे पास 3/13, ये हमारी कैसी है? नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है जिसके दो ही फैक्टर हैं, 1 और 13। नेक्स्ट हमारा 2/11, 11 जो है उसके भी फैक्टर हमारे 2 और 5 में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसी वजह से ये भी हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये भी कैसा काउंट किया जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 329 डिवाइडेड बाय 400। अब जो हमारा 329 डिवाइड बाय 400 है, 400 के फैक्टर क्या हो सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। ठीक है, 40 10 जा 42 जा 80, 85 जा, ऐसे का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 85 जा वही आ जाएगा आपका 400। तो ये हमारी कैसी है? 329 डिवाइडेड बाई 400, ये हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी टर्मिनेटिंग। कैसी हो जाएगी? हमारी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 में एज यू नो डैट कि 1/7 जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है? 0.14257 के इक्वल आता है विद द बार। क्या हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, 3/7 की क्या होगी, 4/7 की क्या होगी, 5/7 की क्या होगी और 6/7 की क्या होगी? तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली बेसिकली जो पॉइंट रहता है, 2/7 को हम 2 मल्टीप्लाई 1/7 लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर की न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होती है और डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई जो 1/7 है, हम 1/7 की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, और 1/7 की वैल्यू क्या आती है हमारे पास? 0.142857, वो वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे 2 के साथ। 3 मल्टीप्लाई 1/7 है, 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/7 की वैल्यू के साथ। फिर ऐसे ही 4 की मल्टीप्लाई, ऐसे ही 5 की, ऐसे ही हमारी मल्टीप्लाई होगी 6 की। 7/7 तो वापस से क्या हो जाएगा? 1। अब यहाँ पर देखें तो 3 7 जा 21 कैरी जाएगी 2, 3 5 जा 15 प्लस 2 17 कैरी जाएगी 1, 3 8 जा 24 एंड 1 25 कैरी जाएगी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और प्लस 1 4। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हमें गिवन है 0.6 बार, और हमें इसको कन्वर्ट जो है करना, वो हमें एक सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो यहाँ पर बार का मतलब होता है बेसिकली कि ये टर्म जो है हमारी बार बार रिपीटेड है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू 0.6666। 66 हमारा कब तक चलता रहेगा? 66 हमारा इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमारी क्या आ जाएगी? एक डेसिमल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो 0.6 डिवाइडेड बाई 10। हम क्योंकि हमारी एक ही डिजिट जो है ना वो रिपीटेड है, जितनी हमारी रिपीटेड डिजिट होती हैं उतनी डिजिट्स को हम आगे लेकर जाते हैं, और यहाँ पर हमारी एक ही रिपीटेड डिजिट है तो हम एक को ही आगे लेके जाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 6.6, या फिर एक डेसिमल को आगे लेके आओगे तो इसको लिखोगे 0.6 डिवाइडेड बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करी 10x इज इक्वल टू, यहाँ पर एक स्टेप और ऐड हो जाएगा, और वो स्टेप क्या ऐड होगा? x इज इक्वल टू 6.6 डिवाइडेड बाई 10।
तो यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 6.6 को क्या लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6। एक पॉइंट और ऐड कर लो यहाँ पर, यह आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.6। ये लिखा जा सकता है हमारा दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू 6 प्लस 0.66। और यह सारी टर्म हमारी किसके इक्वल हमने कंसिडर कर रखी थी, x के। तो 10x इक्वल टू 6 प्लस एक्स के, ये x यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो 10x माइनस एक्स किसके इक्वल आया 9x के, किसके इक्वल चल रहा है 6 के। अब 9 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो 6/9 यानी कि 2/3। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 0.47 को हमें सोल्व करना था। तो यहाँ पर 4 के ऊपर बार नहीं था, इसलिए हमने 4 को इन फॉरवर्ड ले लिया, यानी कि 4/10 प्लस 0.7 के ऊपर बार था 0.77, ये हमारा रिपीटेड रहेगा। 0.7 को हम 0.6 की तरह ही सोल्व करेंगे, एक डेसिमल को आगे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 7.7 के। तो यहाँ पर हम इस 7.7 को क्या लिख सकते हैं 7 प्लस एक्स। तो 10x इज इक्वल टू 7 प्लस एक्स, ये x यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड हो जाएगा नेगेटिव। तो 10 माइनस 1 आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आ गई 7/9। इस वैल्यू को उठा के जब हम ऊपर रखेंगे 0.7 के सॉल्यूशन को तो क्या आएगा हमारे पास 4/10 प्लस 7/9 मल्टीप्लाई 1/10। तो यहाँ पर 4/10 प्लस 10 9 जा कितना हो जाएगा 90। 10 और 90 का एलसीएम ले लेंगे हम 90। तो देखो यहाँ पर 10 1 जा 10, 10 9 जा 99, 4 जा 36 प्लस 7 36 में अगर 7 को ऐड करेंगे तो आएगा 43 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 90। थर्ड है हमारा लेट अस कंसीडर दैट x इक्वल टू 0.